अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, थर्ड वाला। और जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास, डेट इज रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आप बज़ाहिर इसको देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इसको पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है। लेकिन इस एक आर्टिकल में आपके बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो मौजूद हैं, सो आपने इसको स्किप नहीं करना। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, तो मैं इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ रही हूँ। इन स्कूल फिजिक्स वी हैव स्टडीड some useful facts about for objects moving, some useful equations for objects moving at constant acceleration। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस जो आपको चारों नजर आ रही हैं, ये आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अगर एक suppose an object is moving with uniform acceleration along a straight line, if its initial velocity vi and velocity after a time t is vf, final velocity is vf, let the distance covered during this interval be s, then we have। अब एक ऑब्जेक्ट टी टाइम में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टी टाइम में वी आई से वी एफ हो जाती है, और इस अरसे में टी टाइम में जितना वो डिस्टेंस कवर करता है, अगर वो एस है, ठीक है, द कंडीशन इज दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई बाई टू इंटू टी, S is equal to VIT plus half AT square. VF square is equal to VI square plus 2AS. Clear? These equations are useful only for linear motion with uniform acceleration. When the object moves along a straight line. अब देखो ये एक MCQ है. When the object moves along a straight line, the direction of motion does not change। एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, ठीक है। In this case, all the vectors can be manipulated as like scalars। यानी अगर डायरेक्शन एक ही में वो स्ट्रेट लाइन सेम डायरेक्शन चल रहा है, तो फिर उस केस में जो वेक्टर्स हैं उन्हें स्केलर की तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज वन एमसीक्यूज, ठीक है। अब आगे देखें, in such problems the direction of initial velocity is taken as positive। आप इसको अंडरलाइन करें। एक एमसीक्यू ये है, ए नेगेटिव साइन इज असाइन टू क्वांटिटीज वेयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन दे रहा है, ठीक है। in the absence of air resistance, all objects in free fall near the surface of the earth move towards the earth with the uniform acceleration। This acceleration, known as acceleration due to gravity, is denoted by g, by the letter g, and its average value near the surface of the earth is uh, uh, earth is taken as 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये तो आपको आता है, ये तो बड़ी मामूली सी चीज है, आपने पढ़ी हुई है मैट्रिक में। अब the equations for uniformly accelerated motion can also be applied to free fall motion of the objects by replacing a by g। ये क्या कह रहा है, अगर ये सारी जो इक्वेशन है, ठीक है, अगर हम इसे फ्री फॉल बॉडी के लिए लें, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जगह जी टी, यहाँ पे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जे टी स्क्वायर, ए को जी से बदल दे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, एंड वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 GS आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन है ना, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 AS, इसको हम 2 AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर भी
लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। अब द नेक्स्ट आर्टिकल अकॉर्डिंग टू योर कोर्स इज इम्पल्स। ठीक है, दिस इम्पल्स, अगर एक फोर्स किसी बॉडी पे एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है, ठीक है, तो देन ये देखें, it is more convenient to deal with the product of force and time instead of either quantity. So the quantity F into T is called the impulse of force, where F can be regarded as the average force that acts during the time T. एक फोर्स जो है अगर थोड़े टाइम के लिए एक बॉडी पे एक्ट करती है, देन द प्रोडक्ट F into T is known as impulse and it is equal to mvf minus mvi over mvf minus mvi. F into T is equal to mvf minus mvi. This mvf minus mvi is equal to change in momentum. So the impulse of force क्या हो गया? When a force act on a body for a small interval of time, it is known as impulse and is equal to rate of change of rate नहीं sorry change in momentum. रेट तब कहते हैं जब ये नीचे टी होता है, तो सो एफ इन टू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब ये क्या है? ये एक इम्पल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अब देखें वो क्या कह रहा है। क्या फार्मूला इम्पल्स का? एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम एफ वी माइनस एम बी आई। तो सी एग्जाम्पल 3.2, a 1500 kg car has its velocity reduced from 20 meter per second to 15 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, इनिशियल 20 एंड देन फाइनल जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स? अब हमने एवरेज रिटार्डिंग फोर्स लगानी है और ये देखें, ये मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। आपको गिवन क्या है? मास ऑफ द कार 1500 kg, ठीक है, और वी आई कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और t इज इक्वल टू 3 सेकंड में ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हमने क्या फाइंड करना है? एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। आप इम्पल्स का फार्मूला लगाइए, f इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो f इंटू टी इज इक्वल टू m क्या है? 1500 kg, vf क्या है? इंटू 15 मीटर पर सेकंड माइनस अगेन m क्या है? 1500 kg इंटू 20 मीटर पर सेकंड vi। मैं इसको डायरेक्ट भी कॉमन ले सकती थी, लेकिन चूंकि आपकी बुक में इस तरह लिखा हुआ है, मैंने कहा आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। सो f इंटू 3 सेकेंड इज इक्वल टू 1500 kg कॉमन ले लो, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। 15 माइनस 20 माइनस 5 होता है, तो आपके पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1500 kg इंटू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड ओवर 3 सेकेंड। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस 7500 kg मीटर, और ये ओवर सेकेंड है ना, ये सेकेंड नीचे जाएगा तो नीचे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड स्क्वायर kg मीटर। ये s माइनस 2 साथ मत ये बाद में लिखेंगे हम एंड पे, ठीक है। अभी चूंकि यहाँ सेकंड स्क्वायर लगा दिया ना, यहाँ इसके दरमियान इक्वल का साइन डाल लो तो ये आ जाएगा 2500 कितना आएगा? 2500 kg मीटर s माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। The negative sign indicates that force is retarding. Negative sign आ गया है ना, ठीक है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। हमारी जो